हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सिप पे। मैं हूं सीए सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सिस मल्टी कैप फंड के बारे में। तो हम लोग जानेंगे मल्टी कैप फंड क्या होता है और एक्सिस मल्टी कैप फंड में क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पहले मल्टी कैप फंड को समझते हैं। तो मल्टी कैप से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग मार्केट कैप कौन सा होता है? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज कौन सी कंपनीज है? जो इंडिया में जो सबसे 100 बड़ी कंपनीज है उसे हम लोग लार्ज कैप कहते हैं। फिर उसके बाद की जो 150 कंपनीज है उसे हम लोग मिड कैप, और उसके बाद में जितने भी कंपनीज है उसे इकट्ठा हम लोग स्मॉल कैप कंपनीज कह देते हैं। तो जो मल्टी कैप फंड होता है, मल्टी कैप फंड में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही देखने को मिलेंगे। और मिनिमम 25% एलोकेशन आपका हर एक कैपिटलाइजेशन में होना जरूरी है। कहने का मतलब 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप और 25% लार्ज कैप में तो लगाना ही है। अब उसके बाद फंड मैनेजर का डिसीजन है कि वो कौन से कैपिटलाइजेशन में अपना एलोकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर उनको लगता है लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी है तो हो सकता है वो लार्ज कैप में ज्यादा पैसे लगाए। अगर उनको लगता है नहीं मिड और स्मॉल कैप में लगाना है तो मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसे लगाएंगे। बट मिनिमम 25% का लिमिट तो मेंटेन करना ही है। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मन में सवाल आता है कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या इकोनॉमी अभी सही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स है जो कि इकोनॉमी को अभी ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो हम लोग अभी उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है गवर्नमेंट सपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करने का कोशिश किया है। फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया, जिसमें आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप देखोगे कुछ कुछ सेक्टर्स हाल ही में ऐड हुए और एग्जिस्टिंग सेक्टर्स भी काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है इसके चक्कर में भी इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का एक फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो कैपेक्स जिसे हम लोग कहते हैं, तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिससे चलते भी इकोनॉमी को काफी फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ प्राइवेट जो सेक्टर का जो कैपेक्स है वो भी धीरे धीरे करके आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। और अगर हम लोग बैंकिंग का बात करें तो रिसेंटली आपने देखा है कि बैंकिंग में भी काफी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं और जिससे बैंक्स को फायदा मिलने वाला है। अगर हम लोग कॉर्पोरेट डिलीवरिंग का बात करें, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जो कॉर्पोरेट बोरोइंग्स है उसमें गिरावट आया है और जो बैंक के जो एसेट्स है वो बेटर क्वालिटी के अभी होने लगे। प्लस आपके जो रिटेल लोन्स है उसमें इंक्रीज आपको देखने को मिला है। अगर आप कोविड या फिर पेंडेमिक का बात करोगे तो पेंडेमिक काफी हद तक अभी कंट्रोल में है। और अगर आप मोबिलिटी डेटा की तरफ अगर ध्यान दोगे तो मोबिलिटी डेटा से आपको ये पता चलेगा कि चीजें अभी नॉर्मलाइज होने लगा है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और अपने को एफडीआई इनफ्लोज भी देखने को मिल रहा है जो ये दर्शाता है कि इंडियन इकोनॉमी में फॉरेनर्स का कितना विश्वास है। अगर मैं पूरे डिस्कशन को समराइज करूं, हाउसिंग के जो इन्वेंटरी है वो लो है और एफोर्डेबिलिटी हाई है। एसेट क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट आया है। और ज्यादा कॉर्पोरेट लेवरेजिंग का सवाल है, कॉर्पोरेट बोरोइंग्स एक डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। यूं तो इंटरेस्ट रेट अभी लो है बट जैसे ही आपका इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा इंटरेस्ट रेट में ग्रोथ अपने को देखने को मिलेगा। और जहां तक कॉर्पोरेट कैपेक्स का सवाल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है तो इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने को देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक इफेक्टिव पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए अक्रॉस द मार्केट कैप एंड एसेट क्लासेस। जहां तक मार्केट कैप का सवाल है तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड के स्कीम्स होने चाहिए। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में परफॉर्म किया है। तो आप दिसंबर 3 से जैन 8 तक अगर देखोगे तो आपका जो स्मॉल कैप है उसने बेटर परफॉर्म किया है। वही आप अगर फॉलोइंग मार्केट को देखोगे अक्टूबर 19 से लेकर मार्च 20 में, उसमें स्मॉल कैप ने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है। तो आप अगर अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के म्यूचुअल फंड के स्कीम्स रखते हो अपने पोर्टफोलियो में तब आपका एक बेटर पोर्टफोलियो बनेगा। बट इन केस अगर आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का आइडिया नहीं है तब आप एक मल्टी कैप अप्रोच को फॉलो कर सकते हो, जहां पे अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं अपने स्कीम में। तो दोस्तों, हम लोग मल्टी कैप अप्रोच को क्यों फॉलो करें, तो इसके क्या बेनिफिट्स है? तो पहला पॉइंट है आपका स्टेबल रिटर्न्स। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप है तो उससे आपको हायर रिटर्न्स मिलने का उम्मीद है। और लार्ज कैप है अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। और क्योंकि आप मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस स्कीम के थ्रू, तो आपको जो बडिंग कंपनीज है जो फ्यूचर में जाकर बड़ी कंपनीज बन सकता है उन अपॉर्चुनिटीज में टैप करने का मौका मिल जाता है। और अलग अलग मार्केट कैप में अलग अलग डोमिनेंट इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे लार्ज कैप में आपको बैंक्स देखने को मिलेंगे, वही स्मॉल कैप में आपको केमिकल सेक्टर देखने को मिलेंगे। तो आपका जो अक्रॉस द सेगमेंट एक बैलेंस एलोकेशन मिल जाएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज जो बेस्ट आइडियाज है कोई भी कंपनीज हो रिगार्डलेस ऑफ साइज, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक कंपनी अपने अलग अलग फेजेस से गुजरता है। पहले जब वो स्टार्ट करता है तो उसे हम लोग स्टार्टअप कहते हैं।
फिर अपने जो ग्रोथ फेज में जाता है, फिर एंड लास्ट मैच्योर फेज में। तो ये जो लाइफ साइकिल है कंपनी का, इस पे आपको बेट करने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एक्सिस मल्टी कैप के बारे में बताऊं, तो एक जनरल डिस्कशन अपने करते हैं। तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में अपने हमेशा कंपैरिजन करते हैं। तो मल्टी कैप सही है या फिर फ्लेक्सी कैप? जहां तक मल्टी कैप का सवाल है, मल्टी कैप एक रूल बेस्ड अप्रोच है कि आपको 25% मिनिमम तो इन्वेस्टमेंट करना ही है अलग अलग मार्केट कैप में। जहां पर फ्लेक्सी कैप पे एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है, उधर फंड मैनेजर अपना डिस्क्रिप्शन पे कोई भी मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हो सकता है अगर उनको लगे कि लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी है, तो 100% एलोकेशन भी लार्ज कैप में वो कर सकते हैं। उसमें मिनिमम जो लिमिट है वैसा कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम में क्या खास बात है? तो पहला तो ये जो क्वालिटी कंपनीज को आइडेंटिफाई करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बेसिस पे। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में जैसे स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, स्टेबल कैश फ्लो या फिर हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करेगा। और जहां तक क्वालिटेटिव फैक्टर्स का सवाल है, जिनके स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी है, क्रेडिबल है और लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है, उन कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक्सिस का क्या अप्रोच रहेगा फिर इन्वेस्टमेंट पे? तो ये लोग क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करने की कोशिश करेंगे, जैसे वो कंपनी जिसका एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है एंड कैश फ्लोज भी बढ़िया है। ये लोग क्वालिटी के साथ साथ मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करके अपने जो बेंचमार्क है उसको आउट परफॉर्म करने का कोशिश करेगा। अगर हम लोग लास्ट 10 इयर्स का परफॉर्मेंस देखें, तो BSE 500 इंडेक्स अगर ऐसे होल लिया जाए तो उसने रिटर्न दिया 10.2% का। वही अगर मैं टॉप 50 स्टॉक्स ले लूं BSE 500 इंडेक्स से, तो उसने रिटर्न दिया 28.1%। एंड बॉटम 50 के जो स्टॉक्स है उसने नेगेटिव में रिटर्न दिया, दैट इज -28.4% ईयर ऑन ईयर। तो इससे अपने को पता चल जाता है कि स्टॉक सिलेक्शन एंड स्टॉक पिकिंग इज हाउ मच इंपॉर्टेंट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस फंड का नाम है एक्सिस मल्टी कैप फंड। इसका जो कैटेगरी है वो है आपका मल्टी कैप स्कीम। फंड मैनेजर है मिस्टर अनुपम तिवारी। मिनिमम एप्लीकेशन है ₹5000। बेंचमार्क आपका है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 इंडेक्स। और NFO ओपन हुआ है आपका 26 नवंबर को और ये क्लोज होगा आपका 10 दिसंबर को। दोस्तों, मैंने आपको इस NFO के बारे में डिटेल्स में बताया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो उसे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।